हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल, सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल ऑर्गेनेलीज। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट आर सेल ऑर्गेनेलीज। Large and complex cells, including cells of multicellular organisms, need a lot of chemical activities to support their chemical structure and function. तो इसमें ये क्या कह रहा है, जो लार्ज और कॉम्प्लेक्स सेल्स हैं और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की जो सेल्स हैं उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? बहुत सी केमिकल एक्टिविटीज़ की। किसके लिए? टू सपोर्ट देयर केमिकल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। To keep these different kind of activities separate, इन सभी केमिकल एक्टिविटीज़ को सेपरेट करने के लिए, मतलब एक दूसरे से अलग रखने के लिए, these cells use membrane bone structure। ये जो सेल्स हैं ये क्या यूज़ करती हैं? मेम्ब्रेन बोन स्ट्रक्चर्स को यूज़ करती हैं। These membrane bone structures are called cell organelles। और इन मेम्ब्रेन बोन स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। जो लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स हैं और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो सेल्स हैं उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? बहुत सी केमिकल एक्टिविटीज़ की ज़रूरत होती है। किस लिए? टू सपोर्ट देयर केमिकल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और जो ये एक्टिविटीज़ है इन्हें एक दूसरे से अलग रखने के लिए दीज सेल्स यूज मेम्ब्रेन बोन स्ट्रक्चर्स। ये जो सेल्स हैं ये क्या यूज़ करती हैं? मेम्ब्रेन बोन स्ट्रक्चर्स को यूज़ करती हैं। और इन स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, न्यूक्लियस, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes, mitochondria, plastids and vacuoles। तो ये सब सेल ऑर्गेनेलीज, ये क्या है? डायग्राम है किस चीज़ का? एनिमल सेल का। तो ये सभी सेल ऑर्गेनेलीज एनिमल सेल में प्रेजेंट है, जैसे गोल्जी एपरेटस है, लाइजोसोम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है एंड न्यूक्लियस है। तो ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है? ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है। ये क्या है? ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं? गोल्जी एपरेटस, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेंट्रिओल, ये लाइजोसोम, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। The endoplasmic reticulum is a large network of membrane bone tubes and sheets। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या है? एक लार्ज नेटवर्क है। किस चीज़ का? मेम्ब्रेन बोन ट्यूब्स और शीट्स का। द मेम्ब्रेन ऑफ ER or endoplasmic reticulum is similar in structure to plasma membrane। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, they have same structure। Now we will discuss about types of endoplasmic reticulum। There are two types of endoplasmic reticulum। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। फर्स्ट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
SER. Now we will discuss about rough endoplasmic reticulum. Looks जो rough endoplasmic reticulum है, why it is called rough endoplasmic reticulum? When we look rough and it looks rough under a microscope. जो rough endoplasmic reticulum है, ये कैसा दिखता है माइक्रोस्कोप में? रफ दिखाई देता है, because it has particles attached to its surface. जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसे रफ क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इसका सरफेस है, इट अपीयर्स रफ, और ये रफ किस वजह से होता है? कुछ पार्टिकल्स की वजह से, और इन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? राइबोसोम्स कहते हैं. द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक्स रफ because of the presence of ribosomes on its surface. So question is, what are ribosomes? Ribosomes are the sites of protein synthesis. ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि what are ribosome? Ribosomes are the sites of protein synthesis. Next is smooth endoplasmic reticulum. It helps in the manufacture of fat molecules and lipids. These proteins and lipids are important for cell function. और ये किस लिए important है? Cell function के लिए important है. It also plays a crucial role in detoxifying many poisons and drugs. और ये किस चीज़ में important role play करता है? Detoxification of poisons and drugs. Next एक important process है, क्या है? Biogenesis. Some proteins and lipids help in building the cell membrane. जो कुछ प्रोटीन्स हैं और जो लिपिड्स हैं, वो हेल्प करते हैं किस चीज़ में? सेल मेम्ब्रेन को बिल्ड करने में. दिस प्रोसेस इज नोन एज बायोजेनेसिस. और इसे क्या कहते हैं? बायोजेनेसिस कहते हैं. तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो रफ किस वजह से है? राइबोसोम्स की वजह से है. और राइबोसोम्स क्या है? साइट है प्रोटीन सिंथेसिस की. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? इट सर्व्स एज चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स. ये क्या फंक्शन है इसका? ये क्या रोल प्ले करता है? ये चैनल की तरह काम करता है. फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल के ट्रांसपोर्ट के लिए, स्पेशली प्रोटीन्स, बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो चैनल की तरह काम करता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म और बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस. It functions at cytoplasmic framework, providing surface area for some of the biochemical activities in liver cells of vertebrates. और ये क्या function play करता है? It provides surface area for some biochemical activities in the liver cells of vertebrates. ये क्या प्रोवाइड करता है? सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज इन द लीवर सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स. तो आज हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ रेटिकुलम, जिसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस किया और राइबोसोम्स को डिस्कस किया.
आज के लिए थैंक यू। तो बाकी जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ।